हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा मुद्दा है तलाक, जो हमारे समाज की सबसे सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। आजकल शादियां टिकती नहीं हैं। हर दूसरे घर में और अपने आसपास हम देखते हैं कि तलाक के केसेस कितने बढ़ रहे हैं। इसके क्या कारण है और हम इसको कैसे रोक सकते हैं, आज मेरा टॉपिक इसी पर है। प्लीज़ अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और जितना हो सके शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं मोटिवेट होती रहूं, ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। अब देर ना करते हुए अपना वीडियो शुरू करती हूं। तलाक का सबसे बड़ा कारण है एक दूसरे को समय ना देना। पति पत्नी अपनी प्रायोरिटी में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि वो एक दूसरे को समय देना ही ज़रूरी नहीं समझते। जब नई नई शादी होती है तो एक दूसरे के साथ घूमने जाते हैं, फिरने जाते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो अट्रैक्शन ख़त्म होता चला जाता है और आप एक दूसरे को समय देना तक ज़रूरी नहीं समझते। आप व्यस्त होते हैं अपने सोशल नेटवर्किंग में, अपने दिखावे में, अपने मित्रों के साथ या अपनी और बहुत सी प्रायोरिटी हैं उनमें। जबकि मैं ये कहना चाहती हूँ, जब पूरे दिन में आप 5 मिनट 10 मिनट अपने पार्टनर के साथ बिता कर तो देखो। मुझे लगता है अगर आप अपने पार्टनर के साथ रेगुलर इंटरवल्स में समय बिताते हैं, 5 या 10 मिनट भी देते हैं, तो शायद काफ़ी हद तक आप आपसी अलगाव को कम कर सकते हैं, दूरियां मिटा सकते हैं और तलाक को रोक सकते हैं, एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा है फाइनेंशियल क्राइसिस। आजकल महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, हर किसी की अपनी एक्सपेक्टेशन, अपनी इच्छाएं होती है। जबकि मैं ये कहना चाहूँगी कि जो वित्तीय मुद्दे हैं उन पे आपस में लड़ाई झगड़े मत करो, क्योंकि जैसा वो कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं, जितनी उतने पैर पसारिए जितनी लंबी सोर। यानी कि अपनी इच्छाएं, अपनी एक्सपेक्टेशन उतनी ही रखिए जितनी आपकी इनकम है, या उसे बढ़ाने के बारे में सोचिए, अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचिए अगर आपकी इतनी ही बड़ी इच्छाएं हैं तो। ठीक है, अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने के लिए या निकालने के लिए, बजाय कि आपस में लड़ाई झगड़े करने के। ठीक है। तीसरा कारण है आपस में पेरेंट्स का ज़्यादा इंटरफेयर। लड़की के माँ बाप चाहते हैं कि उन्हें राम जैसा जमाई मिले और लड़के के घर वाले चाहते हैं उन्हें सीता जैसी बहू मिले। अब ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता, ये तो आप सब भी जानते हैं। ना तो कोई बहू सीता होती है और ना ही जो है वो जो जमाई है वो राम मिल सकता है। इसलिए प्लीज़ बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो, क्योंकि जिन बच्चों की आपने शादी कर दी वो 20 साल से ऊपर के हो चुके हैं, दुनियादारी भी समझते हैं, हर चीज़ का उन्हें सही गलत का पता है। इसलिए अपने बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। और बच्चों, आप भी अपने पेरेंट्स को हर एक बात बताना बंद करो, क्योंकि अगर लड़की अपने ससुराल वालों की या अपने पति की चुगली अपने पीहर में करती है तो आपकी तो इज्जत घटती है, साथ में आपके पति की और आपके ससुराल वालों की भी इज्जत घटती है। और माएँ जो हैं अपनी जो क्लासेस बेटी को देती हैं वो बंद करो, क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ और मैंने भी ये चीज़ें देखी हैं अपने आसपास और अपने घर में भी। इसलिए प्लीज़ मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अपनी दिमाग से, अपनी सोच से चलो, बजाय कि अपनी माँ से कोचिंग लेने के। और इसी तरह लड़के की माँ, आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बेटे की लाइफ में आप इतना इंटरफेयर मत करो, क्योंकि अब तक बेटा आपने ठीक है पाल पोस कर बड़ा किया है, उसकी पसंद नापसंद का आपको पता है, लेकिन उसकी जो आपने पार्टनर ढूंढा है ना, वो भी थोड़ा सा उसके बारे में सोचेगी ना, वो भी उसकी पसंद नापसंद को जानना चाहेगी और कोशिश करेगी उसकी पसंद का खाना बनाने की। ठीक है। और लड़के, आप भी ना ममाज बॉय से निकल के थोड़ा सा जो लड़की आपके लिए घर बार छोड़ कर आई है ना, उसको भी देख लो, क्योंकि वो भी अपना सब कुछ छोड़कर आपके पीछे आई है। उसके लिए भी कुछ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। श्रवण कुमार बनने की बजाय उसके लिए भी थोड़ा सा स्टैंड ले लो, ताकि एक दूसरे की इज्जत बनी रहे। ठीक है। और सबसे बड़ा कारण है आपसी घमंड। आजकल पत्नियां जो हैं पढ़ी लिखी हो गई हैं। ठीक है, मैं लड़कियों के अगेंस्ट नहीं हूँ इस चीज़ को लेके, लेकिन दोनों की ही कमियां बता रही हूँ। इसलिए अगर आपको मेरे व्यूज़ बुरे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, लेकिन इस बारे में गौर करना। ठीक है। तो लड़कियां जो इतना घमंडी हो गई हो कि हम कमा लेंगी, हम अपने पैरों पर खड़ी हैं, हम किसी पर बोझ नहीं हैं, या हम जो है हम तो तोप चला देंगी, तो मैं आपको बता दूं आपके भी कुछ बाउंडेशंस हैं। ठीक है, सामने वाले ने शादी करी है तो कुछ एक्सपेक्टेशन उसकी भी होगी।
ठीक है, सारी नहीं पूरी कर सकते, कुछ हद तक तो करो, उसको सम्मान तो दो। अगर आपका पति आपसे कम भी कमा रहा है तो कोई बात नहीं है, आप उसकी हेल्प कर सकते हो बजाय कि उसको पैर की जूती बनाने के। ठीक है, ये भी सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि लड़कियों में घमंड बढ़ रहा है। उनको ये लगता है वो तो पता नहीं क्या कर देंगी, तोप चला देंगी। तो मैं आपको बता दूं कि भैया ठीक है, माता पिता ने पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाया, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपने पति को इज्जत देना ही भूल जाओ। ठीक है, और पतियों, आप लोगों से भी एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आप कमा के खवा रहे हो ना और आपकी पत्नी घर में हाउसवाइफ है, तो वो हाउसवाइफ ना अपनी खुशी से नहीं है। अगर आप नौकरी पर जा रहे हो ना तो आपको टाइम पे खाना पानी सब कुछ वो दे रही है, सारा दिन घर में खाली बैठ के खाती नहीं है आपका। तो इसलिए प्लीज़ उसकी रिस्पेक्ट करो। ठीक है, और ये घमंड मत दिखाओ कि आप बाहर जाकर कमा रहे हो, अगर वो बाहर निकलेगी तो वो कमा भी लेगी। ठीक है, तो आपसी घमंड को ख़त्म करो, ये भी सबसे बड़ा कारण है तलाक का। उसके बाद सबसे मोटा जो आजकल देखने को मिल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। भैया अगर शादी से पहले आपका कोई अफेयर है, चाहे लड़की है चाहे लड़का हो, आपस में अपना शादी फिक्स होते टाइम बता दो एक दूसरे को कि आपको उनके साथ रहना है नहीं रहना। धक्के से पेरेंट्स को जो पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे हैं ना, अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर लो कि हमें जिसको हम पसंद करते हैं उसके साथ शादी करेंगे, किसी और की ज़िंदगी ख़राब मत करो। ठीक है, और जो शादी के बाद तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल जो अफेयर चल रहा है ना, ठीक है, उसको ना लानत दो, क्योंकि ना जिस पवित्र बंधन में तुम लोग बंधे हुए हो ना, उसको ख़त्म करने की बजाय, ठीक है, उस गंदे जो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के दलदल में फंस चुके हो उसे छोड़ दो। क्योंकि अपनी भारतीय संस्कृति इस चीज़ की, वो संस्कारों की, ऐसे संस्कारों की गवाही नहीं देती, ना ही पसंद करती। अपने सनातन को भूलो मत। ठीक है, इसलिए मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि जो एक्स्ट्रा मैरिटल वाला भूत सवार होता है ना, वो कुछ टाइम का होता है। जब उस ग्राउंड रियलिटी में आओगे ना तो धड़ाम से नीचे गिरोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो बाद में शुरू होता है ना शादी के बाद, वो मोस्टली बच्चे होने के बाद ही होता है, क्योंकि भाई वाइफ तो बच्चों में बिजी होगी या प्रेग्नेंट है तो मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला ले। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का है, क्योंकि बच्चों की परवरिश के बारे में सोच लो, जो अंधकार में चली गई है। अगर जिसको तुम अच्छा फ्यूचर नहीं दे सकते उसको समाज में लाने का फ़ायदा ही क्या है। अपने रिश्ते को सम्मानपूर्वक जियो ताकि ना तलाक की नौबत ना आए। इसलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों, पहले तो तुम लोगों को कह दूं कि लानत है तुम पर, जो तुम अपने संस्कार और अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हो। ठीक है, यही कहना चाहूँगी मैं। और तीसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है क्या, कि जो है आपका भी सहेली आई लड़कियों की या लड़कों का दोस्त आया, वो अपना बखान कर रहा है कि हमारे घर में तो नूह हुआ है तो तारे घर में भी नूह होना चाहिए, तेरी लुगाई नूह को कर दे। इसी तरह छोरी की सहेली कहोगी तेरा लोग तो नूह करे है और तू तो नूह ना करती। क्यों भैया, तेरा लोग तेरी ज़िंदगी, इसका लोग इसकी ज़िंदगी। इसी तरह से लड़कों, इसकी वाइफ इसकी लाइफ, तुम इंटरफेयर करने वाले कौन होगे। इसलिए ना अपना दिमाग से काम लो। दूसरों के इन्फ्लुएंस, दूसरे कौन होते हैं फिर बाद में कहते हैं फिर मेरे तो सहेली ने उकसा दिया, कि मेरे तो दोस्त ने उकसा दिया। तुम्हारे में खुद में दिमाग ना है कि 20 साल से ऊपर हो चुके, सही गलत को समझ सकते हो। ठीक है, रिश्तेदारों के इन्फ्लुएंस में आके या दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके अपने रिश्ते को ख़राब मत करो। ठीक है, तलाक जब होते हैं ना तो सबसे ज़्यादा नुकसान परिवार वालों का और दूसरा बच्चों का होता है, क्योंकि ना जब आपके जो बच्चे हैं ना उसका जो परवरिश है वो अंधकार में चली जाती है। बच्चे को मार बाप दोनों का प्यार चाहिए होता है। ठीक है, ये मत भूलो। ठीक है, कुछ माँ की भी बाउंडेशन होती है और कुछ बाप की भी बाउंडेशन होती है, दोनों पूरी नहीं कर सकते। दोनों मिलके चलोगे ना तो बच्चों को अच्छे परवरिश दोगे, अच्छे संस्कार दोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि तुम अकेली माँ हो तो बच्चे को रेज कर लोगे। ठीक है, वो बेड लक होता है, मैं ये नहीं कहती। बेड लक है कि भाई किसी कोई टाइम से पहले विधवा होगी या जो है लड़के की जो है पत्नी मर गई, वो उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो बेड लक है। लेकिन अगर आप जानबूझकर अपने बच्चों को अंधकार में डाल रहे हो तो बंद करो। अपने बच्चों के लिए ही सही थोड़ा सा ना सोचो इस बारे में। ठीक है, एक बात कह दूँ, लोगा ने भी कह दूँ और लुगाइया ने भी कह दूँ। ठीक है, लोगा ने कहूँगी ना बाण काम आओगी ना बाई काम आवेगा, बुढ़ापा में काम तो लुगाई आवेगी। ठीक है, और लुगाइयों तुम भी सुन लो। ठीक है, ना तो बाप काम आवेगा ना बाई काम आवेगा, बुढ़ापा में लोग काम आवेगा। ठीक है, क्योंकि तुम जो कूदो हो ना अपनी औलाद पे, औलाद ने भी, छोरी ने तो ले जाएंगे जमाई और छोरा ने ले जाएंगी उनकी लुगाई। ठीक से, तो मेरी बात को ध्यान में रखना। बात कड़वी है पर सच्ची है, पर इस बात पे गौर करना, यही मैं आपको कहना चाहूँगी। अगर मेरे
थॉट से कि कोई हर्ट हुआ हो, किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहती हूँ। पर जितना हो सके उतनी अवेयरनेस फैलाओ। इतने कड़वे वचनों के पीछे यही कारण है कि कृपया करके अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चा के बारे में, अपनी मैरिज लाइफ के बारे में सोच लो। कुछ ना दे रहा है सोशल नेटवर्किंग में, कुछ ना दे रहा दिखावे में, कुछ ना दे रहा किसी और चीज़ में, अपनी ज़िंदगी ने ख़राब मत करो, ठीक है। बाकी जो एक एक्सेप्शनल केस होता है कि भैया बसने ही नहीं दे रहे सासरे वाले, तो भैया उस केस में तो लड़की का अलग रहना ही ठीक है। उसमें तो मैं कहती हूँ कि हाँ ठीक है, बसने नहीं दे रहे तो भैया अपना अलग बसा ले, पर जितना हो सके अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करो। वो तो एक लास्ट हथियार है कि जब बिल्कुल ही नहीं बस रहा, ठीक है। तो धन्यवाद, बस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रही मैं, इतने में धन्यवाद। मेरी बातें पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों।